नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि जमीन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई कांके अंचल कार्यालय में देखने को मिली, जहां पर ईडी की टीम खंगाल रही है दस्तावेज। आपको बता दें कि ईडी ने दर्ज किए कई दस्तावेज रजिस्टर 2 में एंट्री के नाम पर हेरफेर आई सामने। सीओ और सीआई के मोबाइल को ईडी ने किया जब्त। मामले में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद। कमलेश और कांके अंचल का गठजोड़ के खुल रहे तार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लगातार ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और कांके अंचल में ईडी की टीम जो है लगातार वहां पर कार्रवाई कर रही है और कई तरह के दस्तावेज वहां से ईडी की टीम को मिले। आपको बता दें कि सीओ और सीआई के मोबाइल को ईडी ने जब्त किया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान फोन लाइन पर जुड़े हुए। इमरान, देखिए लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है और एक बार फिर से कांके अंचल में ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है। क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए, सुबह में जिस तरह से कांके अंचल कार्यालय में ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त जो जानकारी मिल पा रही थी कि यह जो कार्रवाई है वो चमा का जो जमीन है, जो कि कांके अंतर्गत आता है चमा, उस जगह की विवादित जमीन को लेकर के बस ईडी के जो अधिकारी हैं उनकी जो टीम है वो इस पूरे मामले को सर्वे कर रही है, जांच कर रही है कि किस तरह से गड़बड़ियां हुई। लेकिन जिस तरह की गड़बड़ियां ईडी को कांके अंचल कार्यालय से मिली है, उनसे अब जो है वहां के सीआई और सीओ के खिलाफ जो है ईडी जो है वो सख्त कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि अब तक की जानकारी के अनुसार कई अहम तरह के अलग अलग तरह के जो दस्तावेज है वह बरामद किए गए हैं। कई आपत्तिजनक दस्तावेजों को ईडी ने जब्त किया है, कई रजिस्टर्ड को ईडी ने जब्त किया है, जिसपे इस बात को लेकर के संकेत मिल रहे हैं कि कांके अंचल कार्यालय में बड़ी गड़बड़ियां जो है वह देखी जा रही थी। ऐसे में दोनों ही अधिकारियों के मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है और कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की भी जांच ईडी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव देश भर में हो रहा था तो रांची लोकसभा सीट को लेकर के जो चामा के जो ग्रामीण थे, वहां के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की धमकी दी थी और बताया था कि उनके जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के वह वोट बहिष्कार करेंगे। बाद में डीसी रांची ने हस्तक्षेप किया, ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और सीओ को निर्देश भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले पर सीओ के स्तर से ना कोई कार्रवाई की गई, ना ही किसी तरह की कोई चीजें देखने के लिए मिल रही थी। तो अब ग्रामीण भी इस पूरे मामले को लेकर के उत्साहित है कि उनके जो मामले जब ईडी जांच कर रही है तो कहीं ना कहीं इनसे इनका लाभ होगा और उनकी जो जमीन हड़पी जा रही थी वो जमीन जो है वो वापस मिल पाएगी। लेकिन जिस तरह से ईडी आज पहले चामा पहुंची और उसके बाद कांके अंचल कार्यालय पहुंची, तो इस तरह की कार्रवाई को हम लोग रेड के रूप में हम समझ सकते हैं कि ईडी ने जहां सर्वे के रूप में पहले कार्रवाई शुरू की थी एक जमीन को लेकर के जांच के लिए और ग्रामीणों को बयान दर्ज करने को लेकर के कार्यालय का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब मौजूदा समय में ईडी की जो टीम है वहां पर चल रही गड़बड़ियों की भी जांच कर रही है। कई अहम जानकारी ईडी को मिली है, कई रसूखदारों की जो लेन देन और अन्य तरह की जानकारी है उनकी भी जानकारी ईडी को मिलने की जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जो है आने वाले दिनों में सीआई और सीओ दोनों पर ईडी की दबिश जो है वो बढ़ सकती है, सम्मन दिया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है और इस पूरे मामले पर आगे भी ईडी की कार्रवाई जो है वो जारी रह सकती है, क्योंकि अब तक ईडी की जो टीमें हैं वह अंचल कार्यालय में मौजूद है और लगातार अलग अलग दस्तावेजों को, अलग अलग चीजों को खंगालने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण पहुंचे थे उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीजें मिली है ईडी को इस पूरे छापेमारी के हैं या फिर सर्वे के दौरान, जिसमें रजिस्टर 2 के साथ छेड़छाड़ और कई अन्य जो डिजिटल जमीन के देखने वाली बात हो गई कि ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।